नमस्कार, एनवी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। नगर निगम के चुनाव को अब कुछ चंद दिन ही रह गए हैं, लेकिन इससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियां दमखम दिखा रही हैं और ना सिर्फ दमखम दिखा रही हैं बल्कि जनता से वादे भी कर रही हैं। अगले 5 सालों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है कि आखिर किन वादों पर जनता उन पार्टियों को चुनने वाली है। इसी बीच एनवी भारत ने खास मुहिम छेड़ी। माहौल क्या है मोहल्लों का, जहां हर वार्डों में हम गए। अब क्योंकि कुछ दिन ही बच गए हैं, लेकिन सारे वार्डों में हम गए। इस बार तो 10 नए वार्ड भी हैं। गोरखपुर में 70 से 80 वार्ड हो गए हैं। तो क्या वार्ड है, क्या वार्ड में प्रॉब्लम्स है, किस वार्ड के पार्षद ने काम नहीं किया और या फिर उन वार्डों की जनता दूसरे प्रतिनिधि को चुनने के लिए तैयार है। इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रेणु सिंह मैम। लगातार हर संभव कोशिश की जा रही है। मैम हर वार्ड में जा रही हैं और जनता से रूबरू हो रही हैं कि आखिर जनता का मूड इस बार के नगर निगम के चुनाव में क्या है। आइए जानते हैं इन्हीं से खुद कि आखिर जमीनी हकीकत में जनता क्या चाहती है। मैम बहुत स्वागत है आपका। यशस्वी धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आने वाले समय में गोरखपुर की दशा और दिशा दोनों निर्धारित करेगा। तो आप जान रही हैं, चूँकि ये मुख्यमंत्री का गढ़ है तो काफ़ी सारे लोगों की निगाह है इस पर, और आपने भी कवरेज के दौरान देखा होगा कि किस तरह का उत्साह है। तो इस पर है हमारा ये डिस्कशन कर रहे हैं मैम। चर्चा जब आपने कहा कि दिशा और दशा दोनों बदलने वाला है गोरखपुर का, और दिशा और दशा दर्शकों तभी बदलती है जब आपकी सड़क सही होगी, जब आपका जिस तरीके से आपकी गलियों का हाल है, कूड़ा जब हटेगा आपकी गलियों से, तभी दशा और दिशा बदलती है। 2 मेयर प्रत्याशी इस समय कंपटीशन के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ भाजपा है और एक तरफ है समाजवादी पार्टी। यूं तो इस नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी भी खड़ी हो रही है, बसपा भी खड़ी हो रही है, लेकिन दो चेहरे जो दावा कर रहे हैं जीतने का। और जैसा आपने कहा मुख्यमंत्री का शहर है, तो सवाल ये रहेगा कि समाजवादी पार्टी से काजल निषाद लड़ रही हैं और भाजपा से डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव लड़ रहे हैं मेयर पद प्रत्याशी के तौर पर। क्या लगता है कौन जीतने वाला है और उम्मीद किसकी ज़्यादा बढ़ जाती है इन पार्टियों, और चुनाव किसके चेहरे पे होगा? बहुत अच्छा सवाल है। जिस तरह से अगर मैं मेयर पद की बात करूं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि चूँकि ये मुख्यमंत्री का शहर है, और अगर मैं पिछले रिकॉर्ड की बात करूं तो चाहे अंजू चौधरी जी रही हों, उसके बाद डॉक्टर सत्या पांडे जी रही हैं, फिर उसके बाद सीताराम जायसवाल जी रहे हैं, और अब नए चेहरे के तौर पर आए हैं डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी। इसके पहले अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से आपने भी काफ़ी कवरेज की थी, कायस्थ समाज सड़कों पे था, और कायस्थ समाज को लेकर के ये था कि नहीं मुझको सम्मान चाहिए, राजनीति में सम्मान चाहिए। तो एक बड़े चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है मंगलेश श्रीवास्तव जी को। क्या लग रहा है मैम एक तरफा मुकाबला होने वाला है भाजपा वर्सेस समाजवादी पार्टी की, अगर मैं बात करती हूँ तो? नहीं, बिल्कुल मैं इस बात पर बहुत आश्वस्त हूँ, चूँकि ये मुख्यमंत्री का शहर है, सब कुछ है, लेकिन एक तरफा मैं कतई नहीं कह सकती हूँ। समाजवादी पार्टी की मेयर पद प्रत्याशी काजल निषाद जी बिल्कुल टक्कर दे रही हैं भाजपा को। चूँकि आपने देखा होगा कि अभी पिछले साल ही विधानसभा के चुनाव में भाजपा के एक बड़े चेहरे फतेह बहादुर सिंह को उन्होंने 80,000 मतों का ही अंतर था, तो वहाँ पर उन्होंने टक्कर दी थी। तो इस बार भी हम भले इस बात को मान रहे हैं कि यहाँ पर कमल खिलेगा, लेकिन मुझे पक्की उम्मीद है कि कड़ी टक्कर होने वाली है। टक्कर की आप बात करिए मैम, लेकिन जो जातिगत समीकरण है, जो पार्टियां खासतौर पर, हालांकि पार्टियां ये बात से इग्नोर करती हैं, अवॉइड की जाती है पार्टियों के द्वारा कि हम जातिगत समीकरण को नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी जैसा आपने कहा कायस्थ समाज को राजनीति में चाहिए था सम्मान, तो इसलिए मंगलेश श्रीवास्तव पर दाव दिया है इस बार भाजपा ने। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करती हूँ तो निषाद समुदाय को एक तरीके से कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश की जा रही है। तो क्या लगता है इस चुनाव में क्या जातिगत राजनीति कुछ उलटफेर करने वाली है? जैसा कि संजय निषाद जी एक बड़ा चेहरा, और निषाद समुदाय को साधने के लिए ही अगर मैं कहूँ, काजल निषाद जी जैसे कि वो सड़कों पे हैं और कह रही हैं कि मैं गोरखपुर की बहू हूँ और मुझे गोरखपुर की जनता ज़रूर स्वीकार करेगी। तो हम कितना भी इस बात को नकार लें कि नहीं इस बार मुद्दा विकास होगा, लेकिन मैंने देखा है, ज़मीनी हकीकत देखा है, लोग खुलकर बातें करते हैं जातिगत धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर। तो इससे हम नकार नहीं सकते कि ये मुद्दे बिल्कुल नगण्य होंगे।
मैम बहुत सारे वार्ड ऐसे हैं जहां पर बाहुल्य एरिया है, चाहे क्षत्रियों की बात करती हूँ, चाहे पंडित ब्राह्मणों की बात करती हूँ, या फिर अल्पसंख्यकों की बात करती हूँ। बाहुल्य एरियो में क्या आखिर माहौल और हवा किधर चल रही है? बहुत विडंबना है इस चीज़ की। लोग बिल्कुल ही संकोच नहीं करते, वो खुल के बताते हैं कि हमारे यहाँ इतने मतदाता हैं, उसमें इतने हिंदू हैं और इतने मुस्लिम हैं। और यहाँ तक कि जब पार्टियाँ कैंडिडेट भी चुनती हैं तो वो इस चीज़ को ध्यान में रख के चुनती हैं कि कैसा चेहरा हो जो वहाँ के राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से, जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से फिट बैठ सके। और क्लियर कट लोग कहते हैं। यहाँ तक कि बड़ा मुझे आश्चर्य ये हुआ कि जो हिंदू बेल्ट है यहाँ पर सफाई नहीं होती, क्योंकि जो उनका निर्वर्तमान पार्षद है वो मुस्लिम है। तो इसको क्या कहेंगे? मुद्दा विकास का होना चाहिए कि ना मुद्दा ना कि जाति और धर्म का होना चाहिए। अब आ जाते हैं थोड़ा वार्डों पर, थोड़ा नज़दीकी से जानने की कोशिश करते हैं। इस बार मैम 10 नए वार्ड और आए हैं कि क्योंकि आपने आखिरी वार्ड जो 80 नंबर वार्ड है उसमें आप गई थी, पार्षदों से आपने बात भी की थी। जो नए 10 वार्ड आए हैं उनका राजनीतिक इतिहास नहीं रहा है, अभी पहली बार उन वार्डों में चुनाव होने वाला है, वो हवा किधर जा रही है? हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। अभी कल ही मैंने कवर किया है मोहद्दीपुर का वार्ड नंबर 67 सरदार भगत सिंह नगर वार्ड। तो बहुत उत्साहित हैं वहाँ के लोग, और वो क्लियर कह रहे हैं कि इससे पहले जो पार्षद थे वो सिर्फ वोट मांगने आए थे, और हमने उनका चेहरा तभी देखा था जब वो वोट मांगने आए थे। और इस बार चूँकि वार्ड नया हो रहा है और उम्मीदवार नया हो रहा है तो कुछ नया होगा। उन्होंने उम्मीद लगा रखी है। आ जाते हैं मैम कुछ ऐसी दिक्कतों पर जो हर इलेक्शन में, अभी हमारी पर्दे के पीछे बात भी हो रही थी, डिस्कशन में दर्शकों बताऊं कि चाहे विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, या फिर नगर निगम के जो चुनाव हैं, मतदाता सूची में गड़बड़ी का हमेशा जो शिकायत है वो हमेशा मिलती रहती है। इस पे मैम आपकी क्या राय होगी? आखिर क्यों लगातार हर चुनाव में इस तरीके की प्रॉब्लम सामने आती है? बिल्कुल, इस बार तो ये दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि 10 नए वार्ड शामिल किए गए हैं, और चाहे चुनाव विधानसभा के हों, लोकसभा के हों, या फिर नगर निगम के चुनाव है, अनवरत इसमें ठीक करने की कोशिश की जाती है। लेकिन काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा कि मैं, मेरे पति का नाम नहीं है, मेरे बच्चों का नाम नहीं है। और इस बार जिस तरह से परिसीमन में तब्दीली हुई है, अभी मैं महाराणा प्रताप नगर वार्ड में गई थी, वहाँ पे भी काफ़ी चेंजेस हैं, और अभी लोग जो है असमंजस में है कि मेरा जो वोट है वो किस वार्ड को जाएगा। और जो प्रत्याशी हैं वो अपनी वोटर लिस्ट सही कराने में लगे हुए हैं। आज मेरी कई प्रत्याशियों से बात हुई और उन्होंने क्लियर कहा कि मैं इस टाइम बैठा हूँ ऑफिस में और लिस्ट का मिलान कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कहाँ क्या गड़बड़ी है। मुझे लगता है यशस्वी, इसमें एक बात बहुत अहम है कि इस चीज़ पे बहुत देर से काम हो रहा है। अगर आपको वोटर लिस्ट सही करानी है तो आपको जस्ट ये नहीं कि अभी 2-3 दिन 4 दिन रह गए हैं तब आप इस पे आए हैं, इसके लिए पहले से प्रयास करना चाहिए। राजनीति हमेशा मैम ये कहा जाता है कि अब क्योंकि समय बदला है, लेकिन समय के साथ उतना बहुत कुछ नहीं बदला। जैसे अगर मैं बात करूं तो महिला प्रतिनिधि की राजनीति में अगर मैं अवसर की बात करती हूं, अपॉर्चुनिटी किस तरीके से मिल रही है, लेकिन आप जब पार्षदों से बात करते हैं या वार्डों में जब जा रहे हैं जहां पर महिला सीट इस बार रही, अगर वहां पे अलग पार्षद रहे थे, पुरुष पार्षद रहे थे, तो उन्होंने अपनी पत्नियों को लड़ा दिया। इस चीज़ में क्या ये प्रत्यक्ष नहीं है कि महिला सिर्फ एक चेहरा बन के रह जाएगी, अगर जीतती भी हैं फिर भी वो लीड नहीं कर पाएंगी फ्रंट से? बहुत बढ़िया सवाल है। ये हमारी सामाजिक और राजनीतिक विडंबना है कि अगर आप राजनीति में उतरते हैं तो क्यों किसी की पत्नी, माँ, बहन, बेटी को ही जो है प्रत्याशी पद पे खड़ा किया जाए, क्यों नहीं कोई दूसरी नेत्री आते हैं। वो हर पार्टी की मैं बात कर रही हूँ। कई बार तो होता है कि बहुत अच्छे से वो बात नहीं कर पाती, चीज़ों को समझ नहीं कर पाती हैं, डमी कैंडिडेट की तरह। तो ये सवाल मुझसे भी कई लोग पूछते हैं और बिल्कुल वाजिब सवाल है। एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब हम ही को तलाशने हैं और हम ही को निकालने हैं कि आप सबसे ज़्यादा अहम भूमिका इसमें पार्टियों की होगी कि पार्टियों को ये देखना होगा कि ये देखना होगा कि जो उनके यहाँ महिलाएं, जो महिला कार्यकर्ता है, वो जिस तरह से काम कर रही हैं उनको मौका दें। तो राजनीतिक पार्टियां लगातार चेहरे पर वोट करती हैं, और इस बार लेकिन महिलाओं की जब मैं बात करती हूं तो प्रतिनिधि बहुत कम है महिलाओं की। जिन महिलाओं को अवसर दिया भी गया है वो महिलाएं पुरुष के अंडर में या पुरुष के नीचे आके सिर्फ एक डमी कैंडिडेट की तरफ बन गई। जैसा मैम ने कहा कि बहुत सारे ऐसे वार्ड उदाहरण के तौर पर मौजूद हैं।
ये नगर निगम के चुनाव हैं और कोशिश हम कर रहे थे, एक बहुत बड़ा चेहरा आपके सामने आज बात कर रहा था, क्योंकि ज़मीनी हकीकत में इन्होंने मुआयना किया कि आखिर, और इस सवाल भी तब बन जाता है जब पत्रकारों पर बहुत से प्रश्न चिन्ह उठ जाते हैं। उसमें एक उदाहरण मैम है जो हर वार्डों में जा रही हैं और लगातार कोशिश की जा रही है एनबी भारत के द्वारा कि आपके जो सवाल हैं उनके जवाब लिया जाए, और या फिर अगर मूलभूत समस्या की प्रॉब्लम के अगर अलग भी बात किया जाए, जैसे महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं या फिर काजल निषाद की बात करते हैं, मंगलेश श्रीवास्तव की बात करते हैं, पार्षदों का हाल क्या है, जातिगत समीकरण क्या है, इन सब मुद्दों पर भी लगातार प्रखर होके मुखर होके मैम ने बात की है। आप बताइए कमेंट के माध्यम से ये चर्चा कैसी लगी, क्योंकि हमने कोशिश की है कि आपके मन तक पहुंचा जाए आपके सवालों के जवाब। जाते जाते मुझे लगता है एक सवाल बहुत अहम हो जाता है कि जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे कि अगर मैं किसी वार्ड में गई हूँ, गर्मियों के टाइम में नालियाँ बजबजा रही हैं, सोचिए बारिश में वहाँ क्या काम होगा। तो अगर आप जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो आपको ये देखना होगा कि हमारा जनप्रतिनिधि विकास का काम करे, ना कि जाति और धर्म का काम करे। तो ये चीज़ बहुत अहम है और इस चीज़ को हमें लगता है जनता जितना जागरूक होगी, वो जितना देखेगी कि ये कैंडिडेट हमारे लिए, और तमाम सरकारी योजनाएं हैं, जैसा कि आप जानती हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, राशन कार्ड ही है, विधवा पेंशन है, शौचालय है, और तमाम आयुष्मान कार्ड, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनके बारे में लोग खुल के बता रहे हैं। ज़्यादातर लोग ये बताते हैं कि राशन कार्ड की सुविधा तो मिलती है, लेकिन जिनका राशन कार्ड बन गया है, सवाल उन पर है कि जिनका बना ही नहीं है। तो ऐसे में ये पार्षद का रोल बहुत अहम हो जाता है। जी, जिम्मेदारी उठाइए। 80 वार्ड है, इस बार 10 नए वार्ड आए हैं, तो पार्षदों से भी सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन मूलभूत समस्याओं का निवारण होना चाहिए और पार्षदों पे ये जिम्मेदारी, जैसे मैम ने कहा कि पार्षदों पे जिम्मेदारी ज़्यादा है। जितनी भी सरकार व्यवस्थाएं देती है उन पर काम कीजिए और जनता तक पहुँचाइए। फिर नए खबरों को लेकर आऊँगी, बने रहिए एनबी भारत के साथ। मैं थी आपके साथ यशस्वी और मेरे साथ मौजूद थी वरिष्ठ पत्रकार रेणु सिंह मैम।